हेडिंग डाल रखी है आप लोगों ने पहले ही, गांधी जी के विचार। अब बाकी सारी बातें बाद में होंगी, पहले गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है अब वो समझिए। ठीक है, गांधी जी के विचारों में सबसे पहले हम लोग एग्जामिन करेंगे आध्यात्मिक विचार, आफ्टर दिस राजनीतिक विचार, देन आर्थिक विचार, शैक्षिक विचार, पर्यावरणीय विचार, अंतरराष्ट्रीय विचार, देन सामाजिक विचार। डन। सबसे पहले लिखिए गांधी जी के आध्यात्मिक विचार। गांधी जी के आध्यात्मिक विचार। आध्यात्मिक विचार में सबसे पहले है अहिंसा, सत्याग्रह, साधन साध्य की पवित्रता। सात पाप भी यहीं पर आ जाएंगे फिर, सेवन सिंस। ठीक है, देखो हम जब अहिंसा की बात करते हैं तो गांधी जी ने कहा मन, वचन और कर्म। क्या? मन, वचन और कर्म, तीनों स्तर पर हमें अहिंसा का पालन करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। मन, वचन और कर्म। नॉर्मली लोगों का ध्यान कहां पर जाता है? कर्म की तरफ। किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, यह हिंसा है। लेकिन मन और वचन, इनसे भी हिंसा होती है। कैसे?
मन में ख्याल आ रहा है कि मेरा बस चले तो मैं तुझे मार दूं, हाथ पैर तोड़ दूं मैं तेरे। अब ये क्या है? हिंसा ही तो है, यस और नो? कि मन में अगर विचार है तो कभी तुमको अवसर मिला तो वो कहां पर उतरेगा? जमीन पर उतरेगा। तो गांधी जी कहते हैं मन में भी ऐसे विचार आने नहीं चाहिए। वचनों से हिंसा, वचनों से हिंसा कैसे? कठोर शब्दों का गाली गलौज कर दिया, अपशब्द बोल दिए, राइट, कठोर बातें कह दी, ये सब क्या है? शब्दों से हिंसा है। तो गांधी जी कहते हैं मन वचन और कर्म तीनों से ही हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज हम यहाँ पर और क्या देखते हैं कि जब अहिंसा का आइडिया देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि गांधी जी लेकर के आए, गांधी जी ने सब कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो अहिंसा का विचार तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन भारत से हमें दिखाई पड़ता है, यस और नो? और आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखें, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, उनके विचारों में आपको अहिंसा नहीं दिख रही है? दिखती है ना अहिंसा, राइट? तो अभी अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और अहिंसा का विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। गांधी जी ने इसको एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में भी इस्तेमाल किया है ब्रिटिश शासन के खिलाफ में। ठीक है। राजनीतिक अस्त्र के रूप में कैसे इस्तेमाल किया, अब आप जरा उस पर भी ध्यान दे लें कि कहने को तो ये गांधी जी का आध्यात्मिक विचार है, ठीक है, अच्छा, लेकिन जब गांधी जी ने अपने आंदोलन चलाए हैं तो उनके आंदोलनों में आप देखिए उन्होंने क्या बोला? सत्याग्रह का पालन करिए, अहिंसा का पालन करिए, साधन साध्य पर ध्यान रखिए। ठीक है। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। नैतिकता पर ध्यान रखिए। तो गांधी जी के आंदोलनों के अंदर में जो राजनीतिक है, उन राजनीतिक आंदोलनों के अंदर में हमें आध्यात्मिकता का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है, राइट? हमें गांधी जी के राजनीतिक आंदोलनों के अंदर में जो आर्थिक विचार हैं, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वास्तव में हम लोग यहाँ पर देखते ही क्या है कि जो गांधी जी के आंदोलन है वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ न होकर के वो भारतीयों की एक तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। एक तरीके से क्या हो रहा है? जनता का प्रशिक्षण चल रहा है कि ब्रिटिश शासन को कैसे हटाना है, समाज को बेहतर कैसे बनाना है। सारी चीजों को जोड़ करके एक साथ कौन लेकर के चल रहा है? मोहनदास करमचंद गांधी। समझ गए? ओके। सो अभी आप यहाँ पर देखें, अहिंसा का जो मूल विचार है वो आपके सामने आ गया। अब इसमें कुछ और बातें भी मैं जोड़ के बता रहा हूं आपको। गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है ये आदर्श विचार नहीं है, आइडियलिस्टिक नहीं है। ये क्या है? ये आदर्श नहीं है, बल्कि ये विचार कैसा है गांधी जी का? ये यथार्थवादी है, ये प्रैग्मेटिक है। कैसा है? प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक यथार्थवादी का आशय क्या हुआ? गांधी जी ये नहीं कहते हैं कि हर हाल में अहिंसा, नहीं, ये नहीं कहते। गांधी जी कहते हैं कि कभी कभी आत्मरक्षा में हमें कुछ हिंसा, या गांधी जी उसको हिंसा नहीं कहते, गांधी जी कहते हैं कि आत्मरक्षा में शस्त्रों का प्रयोग। समझ रहे हैं इस बात को? सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है वो यथार्थवादी विचार है। जैसे एक गांधी जी का मूवमेंट है, और मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं अंग्रेजों ने भारतीयों पर हिंसा करी, और जनता ने भी उस हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया। गांधी जी ने आंदोलन को बंद नहीं किया। तुलना करके देखिए 1922 में, 1922 में गोरखपुर के अंदर में चौरी चौरा में हिंसा हो जाती है।
पुलिस के लोग अत्याचार करते हैं जनता के ऊपर में और जनता थाने को जला देती है, पुलिस वाले मरते हैं, गांधी जी आंदोलन बंद कर देते हैं। 1942 में गांधी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इवन अंग्रेज तक गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं गांधी जी आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? गांधी जी कहते हैं किस बात का विरोध? आत्मरक्षा के लिए अगर जनता कुछ कर रही है तो वो हिंसा थोड़ी ना है। हालांकि गांधी जी उपवास रखते हैं, करीब 21 दिनों का उपवास रखते हैं ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिले, हिंसा घटनाएं क्या हो, कम हो, राइट। लेकिन गांधी जी आंदोलन नहीं बंद करते। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि 1942 में गांधी जी को जनता की जो जुझारू शक्ति है, जो संघर्ष की शक्ति है, उस पर भरोसा ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या कहा कि गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है वो कैसा है? आदर्शवादी विचार नहीं है कि हर हाल में अहिंसा ना। गांधी जी का विचार कैसा है? यथार्थवादी है। ये विचार गतिशील है। कैसा है? डायनेमिक है, गतिशील है। समय के साथ क्या होगा? बदलेगा। इंटरेस्टिंग मामला है और भी। गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज कभी नहीं मिला। गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए जब कमेटी बनी, कमेटी के लोगों ने अपनी राय दी, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के जो विचार है वो फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं समय के साथ में। उन्होंने ये लॉजिक देख करके बोला इनको नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? तो अभी आपको समझ में यहां पर आ गया होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं गांधी जी तो पूर्ण अहिंसक व्यक्ति हैं, नहीं वो ठीक है, अहिंसक ही हैं गांधी जी, लेकिन उनकी जो अहिंसा का विचार है, अगर आत्मरक्षा में हमें शस्त्रों का इस्तेमाल करना पड़े तो गांधी जी उसके अगेंस्ट में नहीं है। एक और एग्जाम्पल है, गांधी जी के आश्रम का एग्जाम्पल है। गांधी जी के आश्रम में एक बारी घटना घटी कि एक बछड़ा था, ठीक है, और कुछ बीमारी हो गई, घायल हो गया, दर्द में तड़प रहा था। लोगों ने बुलाया, वॉलंटियर्स ने गांधी जी को कि आप इसको देखें क्या करें, बहुत दर्द में है ये। गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर को बुलाओ, पहले उसकी राय लो। डॉक्टर ने बोला बचेगा नहीं, मरना तो है ही इसने। गांधी जी ने बोला किसी के पास बंदूक है तो बंदूक लेके आओ, गोली मारो इसको, पहले इसको इस दर्द से मुक्ति दे दो। समझ में आ रहा होगा यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अगर आप देखो तो भाई गोली तो चली है, लेकिन चली किस लिए है? किसी को दर्द से मुक्ति देने के लिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है जो इस बात को दिखाता है कि गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है वो आदर्शवादी विचार नहीं है। वो विचार कैसा है? यथार्थवादी है, पूरा प्रैग्मेटिक थॉट है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो अगला विचार है गांधी जी का वो कौन सा है? वो है सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार क्या कहता है? सत्याग्रह का विचार ये कहता है कि सत्य की राह पर चलना। अब सत्य क्या है? गांधी जी कहते हैं कि जो सही है, जो राइट है, वही क्या है? वही सत्य है। अगली बात गांधी जी यहां पर और क्या जोड़ते हैं कि अगर आप अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तो जो अत्याचारी है उसके बराबर के भागीदार तुम खुद भी हो, क्योंकि अत्याचार को बर्दाश्त वास्तव में करना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? व्हाट इज सेड, क्लियरली सेड, कि इफ अगर तुम टॉलरेट कर रहे हो किसी के अत्याचारों को, तो तुम एक तरीके से अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हो। बढ़ावा दे रहे हो, तुम हिम्मत बढ़ा रहे हो सामने वाले की कि तुम अत्याचार करो और तो कुछ बोलेगा नहीं। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर किसी को यह लगता है कि सत्याग्रह का विचार लोगों को जो है मजबूत नहीं बनाता है, या ये जो सत्याग्रह का जो विचार है वो केवल कायर लोग अपनाते हैं, तो गांधी जी ने बोला कायर कभी भी अत्याचार का विरोध नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठेगा। लेकिन जो मजबूत होगा, जो साहसी होगा, ये उसका लक्षण है कि वो अत्याचारों का क्या करेगा? विरोध करेगा, सत्य की राह पर चलेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो गांधी जी यहां पर एक्सप्लेन करते हैं सत्य की राह पर चलना कायरता का कार्य नहीं है। सत्य की राह पर चलना क्या है? बहादुरी का कार्य है। अब ये गांधी जी सब एक्सप्लेन करेंगे। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? उसकी वजह भी है। धीरे धीरे विचार धीरे धीरे सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होंगे ना जो अटैक करेंगे गांधी जी की विचारधारा पर, बोलेंगे अरे आपने तो लोगों को कायर बना दिया। तब गांधी जी बताएंगे कि ऐसा है कि अत्याचारों का विरोध करना कायरता नहीं होती है। कायर तो वो होता है कि सामने उसके अत्याचार होता रहे और वो देखता रहे, बर्दाश्त करता रहे, उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले, वो क्या है? वो कायर है। समझ रहे हैं इस बात को? तो गांधी जी यहां पर कहते हैं कि अहिंसा
सत्याग्रह, गांधी जी कहते हैं कि जब सत्याग्रह का जब पालन करना है, सत्याग्रह का पालन करते हुए हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी आगे इसी में जोड़ते हैं कि जो हमारा शत्रु है, शत्रु भी तो इंसान है, इंसान मूलतः खराब नहीं होते हैं। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि इंसान के अंदर में कुछ दोष आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोष, बुराइयां आ जाती हैं। वो वो बुराइयां जो होती हैं वो किसी इंसान को अच्छा बनाती हैं या खराब बना देती हैं। इसी में गांधी जी कहते हैं कि पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। मतलब पापी का मतलब क्या है? व्यक्ति। कि व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है। नफरत किससे करनी है? कमियों से। कि तुम्हारे अंदर जो कमी है उस कमी को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। तुम्हारा जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि मेरा अपना निजी जीवन है। समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा, दो आइडियाज हो गया यहाँ पर, अहिंसा हो गया और कौन सा हो गया? सत्याग्रह का विचार हो गया। इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आप जब पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान, बड़े नेता है, अफगानों के नेता है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के जब विचारों को सुनते हैं तो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास की घटनाएं हैं ये। अब्दुल गफ्फार खान की मुलाकात होती है गांधी जी से। अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं, गांधी जी आप सत्याग्रह अहिंसा की बात करते हैं, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं अपने लोगों को कैसे समझाऊं? पेशावर के रहने वाले हैं ना, अफगान है, पठान है, मिनिमम हाइट 5'11", 6 फीट मिनिमम हाइट है इन लोगों की। वो बोले हमको तो समझ में नहीं आती ना अहिंसा, हमको तो लगता है किसी ने कुछ बोला, 2 हाथ लगाए, खत्म, फैसला हो गया। ठीक है, आप कह रहे हो अहिंसा, आप कह रहे हो सत्याग्रह, विचार अच्छा है, लेकिन समझाएं कैसे? तब गांधी जी ने ये जो बातें मैंने अभी बताई है ना, कि सत्याग्रह और अहिंसा कायरों के लिए नहीं है, किसके लिए है? ये मजबूत लोगों के लिए है। एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, मैंने कई बार बोलता भी हूं मैं इस बात को, कि जो दंड देने की शक्ति रखता है ना वही माफ कर सकता है। व्हाट आई सेड? जो दंड देने की शक्ति रखता है वही माफ कर सकता है। कायर आदमी कभी माफ नहीं करेगा, वो हमेशा कोशिश में रहेगा कि मार दो, खत्म कर दो। समझ रहे हैं? जो बहादुर होगा वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, जाने दो। समझे इस बात को? देख लेंगे। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, विष हो। उसको क्या? जो विषहीन, दंतहीन, विनीत, सरल हो। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से दिनकर जी की जो पंक्तियां हैं, ये इस आइडिया को, जो गांधी जी का जो आइडिया है अहिंसा का, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देती है इसको। समझ रहे हैं? कि माफ वही कर सकता है, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास जहर है, जो तुम्हें खत्म कर सकता है, लेकिन सर झुका के चला गया। लेकिन जिसके पास विष है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, राइट? तो ऐसे व्यक्ति को क्या क्षमा मतलब शोभा देगी? उसको तो कायर ही बुलाया जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो थोड़ा सा यहाँ पर भावानुवाद को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, इस जो है लाइन के इस पंक्ति को, कि जो दंड देने की शक्ति रखता है वास्तव में माफी वही देता है। ठीक है, अब जो कायर लोग होंगे तो वो तो हिंसा की राह पर चलने का ही प्रयास करेंगे, कि मार दो, हत्या कर दो, खत्म कर दो टाइप से चलता है उनका। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, गांधी जी अगली बात कहते हैं साधन साध्य की पवित्रता। व्हाट डू वी मीन बाई? गांधी जी यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? साधन और साध्य की पवित्रता की बात यहाँ पर यह हो गई। साधन मतलब क्या हो गया? साधन मतलब हो गया टूल, उपकरण। और साध्य का मतलब क्या हो गया? जो लक्ष्य है आपका, उद्देश्य है जो आपका। ठीक है, साध्य क्या हो गया? साध्य हो गया एक तरीके से आपका जो लक्ष्य है। ठीक है, और साधन क्या हो गया? साधन है वहां तक पहुंचने का तरीका, माध्यम है। अब गांधी जी कहते हैं कि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर आम उगेंगे, तो फिर आप गलत हो। बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे आएंगे उस पर, तो आम थोड़े ना आएगा, राइट? अभी गांधी जी इसके माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं? कि अगर आपका लक्ष्य महान है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझें कि तुमको परीक्षा में पास होना है, लेकिन दिमाग में आ रहा है चीटिंग कर लें, पेपर आउट करवा लें। अगर ऐसे एग्जाम निकाल भी लिया, राइट,
तो तुम कैसे डॉक्टर, अधिकारी या जो भी जिस भी एग्जाम की आप बात कर रहे हो, आप मतलब या तो तुम करप्शन करोगे या तो तुम मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे सिस्टम के अंदर में। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि तुमने उस योग्यता को अर्जित ही नहीं किया जो कि उस परीक्षा को निकालने के लिए आवश्यक थी। यस और नो? उस पद को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक थे तो हासिल किया नहीं आपने, राइट? तो गांधी जी यहां पर कहते हैं कि अगर लक्ष्य उत्तम है तो रास्ता भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी आगे बात करते हैं नैतिकता की। नैतिकता की बात करते हुए गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। गांधी जी का न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, 7 पापों की अवधारणा। ठीक है। गांधी जी कहते हैं 7 तरह की चीजें क्या है? पाप है, और ये नहीं होनी चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि धन प्राप्त किया है लेकिन धन को प्राप्त करने में उसने मेहनत नहीं करी, ये क्या है? पाप है। आगे गांधी जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने सुख प्राप्त किया लेकिन सुख को प्राप्त करते हुए उसने विवेक का, सही गलत का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सुख क्या है? वास्तव में पाप है। या सुख को, लेजर, प्लेजर को प्राप्त करते हुए सही गलत का ध्यान रखना चाहिए। बड़ा बहुत प्यारे एग्जांपल्स हैं इनके, आज के वर्तमान से जोड़ करके। देखिए, विवेक रहित सुख का मतलब क्या हो गया? बड़ा अच्छा एग्जांपल है होटल्स। आप कहीं घूमने गए, आपने एक अच्छे होटल में बुकिंग कराई है, हम घूम रहे हैं, और होटल के अंदर में अधिकांश तौर पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है, जैसे घूमने जाओ देखते हैं लोगों को, ठीक है, रोज बेडशीट चेंज कर दो, पानी का मिसयूज हो रहा है, लाइट जली पड़ी हुई है, एसी 24 घंटे चल रहा है, बंद ही नहीं करेंगे। क्यों? बिल दिया है मैंने इसका। अब यहीं पर गांधी जी आते हैं, और अच्छे होटल्स में भी 4 स्टार 5 स्टार में कुछ एक बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप वाटर का, पानी का, यूज वाटर यूडिशियसली, ऑलराइट। मतलब वो ग्रीन होटल्स का टैग होता है कुछ अच्छे होटल्स में, वो लगा के रखते हैं कि आप जो भी रिसोर्सेज यहाँ यूज कर रहे हैं ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लेनेट हमारे पास में एक ही है। ऑलराइट, बात समझिएगा जरा। यू कैन पे द बिल्स, आप बिल पे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको रिसोर्सेज को वेस्ट करने का राइट मिल गया। समझ में आई कुछ बात आपको? कि यू आर सेइंग कि यू पेड द बिल, बड़ी अच्छी बात है, यू हैव पेइंग कैपेसिटी, समझ रहे हो? लेकिन इस बात को समझो कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। अगर आप एक्सेस यूज करोगे तो इस बात को समझो कि आप किसी का हक मार रहे हो। कोई बोलेगा नहीं आपको, लेकिन अल्टीमेटली इससे विषमता को बढ़ावा मिलेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बड़ी इंटरनल चीज है। ये क्या है? ये अपने वास्तव में क्या है? आत्म नियंत्रण है। यस और नो? कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा तुमको कि नहीं नहीं करो। ये तो बड़ी इंटरनल चीज है जो गांधी जी कहते हैं कि सुख को प्राप्त करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो सुख आप प्राप्त कर रहे हो उस सुख की कीमत कहीं ऐसा तो नहीं किसी को आप दुख दे रहे हैं, राइट? तो सिर्फ पेमेंट तक ध्यान मत रखो कि तुमने पेमेंट करी है तो अब तो मैं करूंगा मन मर्जी अपनी, राइट? ओके, आगे आप देखें, बिना चरित्र के ज्ञान। क्या? बिना चरित्र के ज्ञान। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, अगर ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि डिग्री है तो मेरे पास ज्ञान है। ज्ञान वो होता है जो आपको चरित्रवान बनाए। विद्या ददाति विनयम, विद्या से क्या आनी चाहिए? विनय, पोलाइटनेस आनी चाहिए। और अगर ज्ञान की प्राप्ति के बाद विनय, पोलाइटनेस नहीं आ रही है तो आप केवल उस ज्ञान को भार की तरह लेकर के घूम रहे हो इधर उधर, राइट? लेकिन उससे कोई आपके अंदर में गुणात्मक परिवर्तन आया ही नहीं है। समाज के लिए आप किसी भी स्तर पर मूल्यवान नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान ने आपको अहंकार से भर दिया है, राइट? आगे आप देखें तो नैतिकता विहीन व्यापार। व्यापार के अंदर में व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए कि व्यापार आप करिए, लाभ आप प्राप्त करिए, लेकिन अब व्यापार में मुनाफा प्राप्त करने के लिए मिलावट कर दी, कम जो है वजन की वस्तुएं आप बेच रहे हैं, राइट? किसी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? ये गलत है, राइट?
आगे आप देखें, मानवता रहित विज्ञान, कि अगर विज्ञान जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो विज्ञान है उस विज्ञान का भी कोई अर्थ बचता नहीं है। आप ऐसे समझिए कि विज्ञान आया, साइंस आया, अब ऐसे ढेरों बच्चे हैं जिनको एजुकेशन प्राप्त नहीं होती, शिक्षा प्राप्त नहीं होती, तो क्या हम विज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे स्लम के अंदर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो सके? राइट, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? अगर विज्ञान वहां पर उपयोगी है तो बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान में मानवता का तत्व है वहां पर। आगे आप देखें तो त्याग रहित धर्म की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी धर्म को जिस रूप में दिखाते हैं लोगों को, गांधी जी धर्म को ऐसे नहीं देखते। गांधी जी धर्म को आडंबर के तौर पर नहीं देखते हैं कि आपने उस रंग का XYZ रंग का कपड़ा पहन लिया, फिर कुछ टीका लगा लिया, कुछ टोपी लगा ली, कुछ आप झुक रहे हैं, हिल रहे हैं, घूम रहे हैं। गांधी जी कहते हैं ये सब दिखावा है। वास्तविक धर्म आपको त्याग करना सिखाता है। क्या सिखाता है? त्याग करना। मानवतावाद सिखाता है। वास्तविकता में धर्म वही है। और अगर आपका धर्म आपको त्याग करना नहीं सिखा रहा है तो वो फिर आप पाप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। राइट, अगली बात हम देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि राजनीति में सिद्धांत होने चाहिए, सिद्धांत विहीन राजनीति, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोई विचार ही नहीं है, और वो जो विचार है वो विचार कैसे होने चाहिए? कल्याणकारी। ऐसा नहीं कि विचार तो है लेकिन शोषण का है। सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या है? पॉजिटिविटी से है कि जन कल्याण के विचार होने चाहिए। गांधी जी यहां पर कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति वास्तव में देश का भला नहीं करती है, देश का अहित ज्यादा करती है। राइट, ये सारे के सारे डिस्कशन कहाँ के बारे में आगे चर्चा कहाँ की आ गई? ये पूरी चर्चा आ गई गांधी जी के आध्यात्मिक विचारों के संदर्भ में। ठीक है, लिखिए इसको। अहिंसा में लिखिए, गांधी जी ने मन, वचन और कर्म, गांधी जी ने मन, वचन और कर्म तीनों द्वारा, मन, वचन और कर्म तीनों द्वारा अहिंसा को अपनाने पर बल दिया था। मन, वचन और कर्म तीनों द्वारा अहिंसा को अपनाने पर बल दिया था। इन्होंने अहिंसा का उपयोग एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। इन्होंने अहिंसा का प्रयोग, अहिंसा का प्रयोग एक राजनीतिक अस्त्र, अहिंसा का प्रयोग एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। अहिंसा का विचार, अहिंसा का विचार भारतीय संस्कृति में, अहिंसा का विचार भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद था, पहले से ही मौजूद था। जैसे उपनिषद, उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि। उपनिषद कौमा बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि। हो गया सभी का? ग्रेट। आगे लिखिए एस्पिरेंट्स। सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था, सत्याग्रह में लिखिए, गांधी जी का मानना था
सत्याग्रह वह है जब व्यक्ति सत्याग्रह वह है जब व्यक्ति सत्य पर अडिग रहते हुए जब व्यक्ति सत्य पर अडिग रहते हुए सत्य पर अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से सत्य पर अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अन्याय का विरोध करता है। सत्य पर अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अन्याय का विरोध करता है। विरोध के लिए गांधी जी ने विरोध के लिए गांधी जी ने विरोध के लिए गांधी जी ने उपवास उपवास खाना नहीं खाएंगे। तुम लोग भी कभी कभी घर में कर देते हो ना उपवास। मतलब अब मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि लोग कई बार घर में कर देते हैं उपवास, आज हम खाना नहीं खाएंगे। मालूम चला किसी बात पे नाराज थे तो आज खाना नहीं खाएंगे, तो मेरी निगाहों में वो क्या हो जाता है, उपवास है। विरोध का गांधीवादी तरीका है। ठीक है, तो उपवास हो गया एक तरीका। कौन कौन इस्तेमाल किया है जीवन में आज तक इसको, कभी इस्तेमाल किया हो तरीका उपवास? अरे हाथ यूं उठाओ, कोई दिक्कत थोड़े ना है, हमने भी तो किया ही है। हम कौन सा छोड़े हुए हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अच्छा रहता है उपवास, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, बाद में चाहे खाना ऑर्डर करके मंगाओ या बाहर जाके खा के आ जाओ, उपवास है। ऐसे भी क्रांति, दिल्ली में तो ऐसे क्रांतिकारी होते हैं, घर में उपवास होता है, बाहर छोले भटूरे चल रहे होते हैं उनके। ठीक है, बाहर छोले भटूरे डन, घर में पूर्ण उपवास। ठीक है, चले आगे बढ़े। ग्रेट, उपवास कर लिया भाई। हड़ताल, अगला है हड़ताल, बहिष्कार। फटाफट लिखो बेटा, उपवास, हड़ताल, कॉमा बहिष्कार, बहिष्कार और असहयोग एवं सविनय अवज्ञा। असहयोग एवं सविनय अवज्ञा, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा हो गया। ठीक है, साधन और साध्य की पवित्रता लिखिए। अगला विषय, साधन एवं साध्य की पवित्रता। गांधी जी का मानना था, यदि लक्ष्य गांधी जी का मानना था, यदि लक्ष्य, ब्रैकेट में लिखो बेटा साध्य, यदि लक्ष्य ब्रैकेट में साध्य पवित्र है, यदि लक्ष्य पवित्र है तो उस तक पहुंचने वाला मार्ग, तो उस तक पहुंचने वाला मार्ग, ब्रैकेट में लिखो साधन, उस तक पहुंचने वाला मार्ग, ब्रैकेट में लिखो साधन भी पवित्र होना चाहिए। साधन भी पवित्र होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए नैतिकता। नैतिकता, इसमें लिखिए
गांधी जी ने 1925 में 1925 में यंग इंडिया समाचार पत्र में यंग इंडिया यंग इंडिया समाचार पत्र में 7 पापों की अवधारणा प्रस्तुत की। 7 पापों की अवधारणा प्रस्तुत की।